कि आपकी ये मेहनत, आपकी ये कुर्बानी, आपकी ये मर्दानगी इस इलाके में ही नहीं, इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी नई रवानगी लेकर के आई है। आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी और इस इलाके के एक एक बच्चे से, हमारे बुजुर्ग से, हमारे भाइयों से, जो भी हमसे बनेगा, हम राजनीतिक दलगत राजनीति को पीछे छोड़ करके आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर तरीके से समर्थन करेंगे। सत श्री अकाल। आज ये पावन धरती हमारी राय बिरार पाल चौहान पाल के अधीन ये धरना चल रहा है। ये भी एक सौभाग्य की बात है। इतिहास गवाह है, चौहानों की धरती पर उठने वाली हुकार, चाहे वो राजा महाराजाओं के जमाने थे, चाहे देश की आजादी के समय थे, या उसके बाद भी हर सामाजिक राजनीतिक चेतना के चलते चौहानों की हुकार पर हमारे इलाके के हर बिरादरी के लोगों ने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया। आज धरना हमारे अटोहा गांव और चौहान पाल राय बिरार पाल के सरदारों का यहाँ पर चल रहा है। हम तेवतिया पाल की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि तमाम हमारे अन्नदाता और हमारे राय बिरार की धरती पर चल रहा ये आंदोलन, जो भी चौहान पाल राय बिरार भाइयों की पाल या हमारी बावन पाल या हमारे अन्नदाता, कोई भी अगर हमारी तेवतिया पाल की जिम्मेवारी किसी भी तरीके से लगाएंगे तो हम कंधे से कंधा मिला करके हर तरीके से हर कुर्बानी के लिए आपके साथ रहेंगे। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आपसे केवल 2-4 प्रार्थना करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस गंदगी की राजनीति कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है, अखबार टेलीविजन को खरीद करके देश को भ्रमित करने का काम कर रही है, एक तो आप सबके माध्यम से हमारा अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी की इस कायर सरकार से और इनके कायर नेताओं से, किसी भी गांव की चौपाल पर, किसी भी स्थान पर ये अपने उन विद्वानों को बुलाएं जिन्होंने तीनों कानूनों को, जिनकी वकालत कर रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में। मैं भी इस हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री रहा हूं और आपके आशीर्वाद से 30 साल इस हरियाणा की राजनीति में आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हमने और हमारे इलाके ने सहयोग किया है। वो बहस करें हमारे साथ और बताएं कि इन 3 कानूनों से कौन सा देश के किसानों का, मजदूरों का भला होने जा रहा है, और हम उनको बताएंगे कि ये तीनों कानून किसान और मजदूरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अडानी, अंबानी और देश के साहूकारों की भलाई के लिए कानून बनाए गए। तो जब ये किसान और मजदूरों के खिलाफ है तो मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लानत है इनकी उस विचारधारा को। इनको पहली दफा ये सिखाया जाता है कि माँ बाप भी कुछ नहीं, धर्मपत्नी भी कुछ नहीं, तुम्हें अपनी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सोच को आगे बढ़ाना है। और यही वजह है देश के प्रधानमंत्री को अपनी माँ की पता नहीं कितनी तकलीफ में उसकी माँ है, देश के प्रधानमंत्री को उसकी धर्मपत्नी का पता नहीं कि उसकी धर्मपत्नी की क्या हालत है, और कितने ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रणवे हैं, रणुओं की तरह जीवन कर रहे हैं और ये हरियाणा देश को रणुआ बनाने पर उतारू रहे हैं। अंग्रेजों की हुकूमत 1907 का वर्ष, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, मेरी गलत बात हो तो मुझे पकड़ना बाद में भी। 1907 में अंग्रेजी हुकूमत में जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था तो अंग्रेजों ने इसी तरह के काले कानून बनाए। लायलपुर में जो किसान हमारे भाई थे, ज्यादातर सिख थे, वहां उन्होंने पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया धरती पर कब्जा करने का कि भाई जिस दिन घर का बड़ा आदमी मर गया वो जमीन उसके छोटे भाइयों के नाम नहीं जाएगी, जमीन सरकार को जाएगी। ये 1907 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था। दूसरा कानून बनाया
कि जो किसानों ने अपनी मेहनत से सरकार की जमीनों को और उपजाऊ जमीन में तब्दील किया है, उन जमीनों पर किसानों का कोई हक नहीं रहेगा। और उस आंदोलन को किसने चलाया था? आंदोलन को चलाया था शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी ने। और उस वक्त यही आंदोलन हुआ जो आज देश के जगह जगह हम और आप कर रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा भाई ऐसा है, हम इस कानून में तब्दीली कर देते हैं। जैसे आज ये भारतीय जनता पार्टी की ये कायर सरकार जो ढोंग कर रही है, उस वक्त सरदार भगत सिंह के पिताजी ने और उनके साथियों ने ऐलान किया, आप ही की तरह कानून वापस लेना है तो बात करो, तब्दीली की बात हम नहीं होने देंगे। और किसानों की हिम्मत को देखते हुए अंग्रेजों ने वो कानून वापस लिया। वो अंग्रेज थे, उन्होंने इस देश की बात समझी जिन्हें देश का दुश्मन कहा जाता था। और ये भारत माता की जय बोलने वाले और भारत माता की आत्मा को खाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के दुख को नहीं समझ रही, किसानों के दर्द को नहीं समझ रही है। आज किसानों को अपमानित करने लगी हुई है। कहीं कहती है भाई इसमें तो केवल सिख हैं। कौन है ये सिख? भारतीय जनता पार्टी के कायर नेताओं को समझना चाहिए, जो आज अपने आप को हिंदू हिंदू का जो नारा दे रहे हैं। अगर ये सिख कौम ना होती तो इस देश में हिंदुओं का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। ये बीजेपी बात तो भूल गई। 10 गुरुओं ने अपने जीते बच्चों को दीवारों में चिनवाया। कितने हमारे गुरुओं के सर काट दिए गए। पंडित मतीराम धधकते तेल में खड़ा करके आरे से उसके शरीर को बीच से काटा गया था। और ये सिख कौन बना करते थे? भारतीय जनता पार्टी के कायरों को समझना चाहिए, ये वो हिंदू परिवार हुआ करते थे जब गुरु ने कहा कि एक मैं ऐसी कौम, एक ऐसी जमात बनाऊंगा जो इन मुगलों के डर के मारे छुपना चाहे तो छुप भी ना सके। तो हर घर का बड़ा लड़का सिख बना करता था। मैं सही कह रहा हूं? आज बीजेपी कह रही है सिखों की लड़ाई। 56 इंच का सीना कहने वाला प्रधानमंत्री इतना मर्द है। आज सिख कौम के हमारे नौजवान बच्चे जो पुलिस और दूसरी सेवाओं में हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा कवच से हमारे सिख भाइयों को हटा दिया गया है। ये देश के प्रधानमंत्री का ख्याल है। ये देश को एकता में रखना चाहते हैं। कभी कहते हैं ये तो जाटों की लड़ाई, कहीं कह देते हैं ये तो पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं, कहीं कह देते हैं ये तो खालिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी, हमारे भाई गौतम साहब कह रहे थे कि भटौना और वो सब हम वहां से आए हैं। मैं भाइयों, स्वयं चौधरी चरण सिंह जी का परिवार और वो तमाम गांव हमारे जनौली अलालपुर से गए हुए हैं, उन सबका निकास हमारे यहाँ से। हमें फख्र है इस बात का। और एक छोटी सी वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, जो सरकारों के जो असूल होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दफा फैसला किया कि भाई अब देश में सामूहिक कृषि का काम होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या कहते हैं? सहकारिता खेती होगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का तो इतना रुतबा था, 12 साल जेल के अंदर देश की आजादी के नाम पर पंडित नेहरू जेल में रहे। चौधरी चरण सिंह खड़े हुए, जो उस वक्त कांग्रेस के वजीर थे उत्तर प्रदेश में, और उस भरी सभा में जहां किसी की हिम्मत नहीं हुई, चौधरी चरण सिंह जी ने खड़े होकर के कहा, प्रधानमंत्री जी आप ये गलत बात कह रहे हैं। जो ये सहकारी खेती आप लागू करने की बात कर रहे हैं, ये कामयाब नहीं होगी। पंडित नेहरू जी ने बहुत बुरा माना चौधरी चरण सिंह जी का कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री और एक मंत्री मेरी बात को काट रहा है। चौधरी चरण सिंह अपनी बात पर अड़े रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बात पर अड़े रहे। फिर चौधरी चरण सिंह जी ने उनको कहा कि चलो हम आपकी एक बात मानते हैं,
हम मान लेंगे आपकी इस विचारधारा को, लेकिन पहले इसे एक गांव के ऊपर लागू करो, आप पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर इसको लागू मत करो। और पंडित जी की बात ये समझ में आ गई, एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गांव में सहकारी खेती का आदेश दिया कि भाई एक गांव में आदमी नहीं, गांव का गांव खेती बाड़ी करेगा। और नतीजा हुआ कि वो बहुत बुरी तरह से प्रयोग फेल हुआ। पंडित नेहरू ने चौधरी चरण सिंह जी को बुला करके शाबाशी दी, धन्यवाद किया उनका कि आपने मुझे बचा लिया, वरना तो देश का और इलाके का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और लानत है इन रंडुओं को। अरे तेरे मंत्री कायर होंगे, तेरे सांसद कायर होंगे, तेरे विधायक कायर होंगे, ये देश की जनता कायर नहीं है। इनके सबर का इम्तिहान मत ले भाई रंडवा राम, आदमी बन जा, बाज आ जा। ये पुलिस की वर्दी में खड़े हुए इन अफसरों की तो बात करता नहीं, इन बेचारों को तो अपने पेट भरने की पड़ी हुई है, चाहे एसपी हो या कोई और हो, लगे हुए हैं अपनी भूख मिटाने में, चाहे गंगा इनकी तरफ से किसान मरे, मजदूर मरे। जहां तक ये हमारे सिपाही हैं, हवलदार हैं, इंस्पेक्टर और एएसआई हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। इस मोदी की सरकार के ये जो गोलियां चला करके और डर और भय बना करके, इनकम टैक्स के छापे डाल करके कहीं आरतीयों को डराया जा रहा है, कई नेताओं को डराया जा रहा है। भाई ये सपने भूल जा, तेरे सामने मौका है। हमारे वीर सिंह भाई साहब ने, घोड़ी वाले ने इतनी बढ़िया रागनी कह करके सारी बात कही है। मैं तो केवल अपनी एक आखिरी बात कह करके जब सठान ले रहा हूं, कहने को तो बहुत कुछ है। देश के अंदर बटन और सुई से लेकर के जूता, चप्पल, साइकिल, हवाई जहाज, कार, ट्रैक्टर, टोपी, कमीज, बनियान, कच्छा, कोई चीज का नाम लो, 1 घंटे में पता नहीं कितनी लाखों बनती है और उनकी कीमत तय हो जाती है। बेचने वाला अपनी कीमत तय करता है, एमआरपी लिखा होता है हर एक उस पर कि भाई मेरी ये चीज इतने पैसे की बिकेगी। चाहे साइकिल बनाने में 2000 रुपए लगते हो, 12,000 की बिकती है। ट्रैक्टर बनाने में चाहे 4 लाख रुपए लगते हो, 18 लाख का बिकता है। कार बनाने में चाहे 8 लाख लगते हो, 20 लाख की बिकती है। कौन सी ऐसी चीज इस देश के अंदर है, ये सरकार अगर कानून बनाती है, अगर किसानों की एमएसपी, अपने खून पसीने की कमाई, जहां किसान और हमारे परिवार, हमारे बच्चे 6-6 महीने भूखे रह करके, धूप गर्मी की परवाह ना करके अपने पेट को पालने में और धरती के अंदर से अनाज उत्पादन करने में लगे रहते हैं। आज हमें इतना भी हक नहीं कि सुई की कीमत है, जूते की, जुराब की कीमत है और दुनिया की हर चीज की कीमत है। किसान के उत्पादन की कीमत नहीं है कि किसान भी ये कह सके कि मेरी कीमत सही हो गया। अब क्योंकि समय की आवाज आ गई, तो एक आखिरी बात कह करके मैं अपना स्थान ले रहा हूं, क्योंकि अभी कह रहे थे कि भाई नेता और किसान। अब हमारी बदकिस्मती तो ये है कि ना तो अब हम नेतान में रहे और खेती बाड़ी खुद करें, ना किसानों की खेती करें। तो हमारा आपसे एक आह्वान है, हमारे देखो काका जी हैं और ये सिख भाई हैं, और आज उत्तर प्रदेश और जगह जगह से हमारे और भी भाई आए हैं। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये तो समझना मत कि भाई ये राजनीतिक बात कर रहा है। हमारे इस 52 पालों के इलाके की एक बहुत बड़ी परीक्षा आज हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। भाई और दे लो इन्हें टाइम, 8 दिन दे लो, 10 दिन दे लो। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे किसान नेता बैठे हैं, भाई समय तय कर लो। हमारे सिख भाई सारे देश से उठ के आ रहे हैं, अब क्या फूल है हम और तभी ले लें। भाई अड़ जाओ, चाहे मरना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े या गोली खानी पड़े। 52 पारों के 36 बिरादरी के समझदार से आदमी इकट्ठे हो गए, हमारे जैसे खतरधारी ने बुलाओ सबन ने चकोकाई पार्टी को, आगे हमें करो और पीछे तुम रहो। भाई या तो खड़े ही नहीं होते। अरे याद करो, हमारे पूर्वज दिल्ली के दरवाजे उठा लाए। हमारा पूर्वज राजा नाहर सिंह फांसी के फंदे पे चूम गया था जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते सारे देश के राजाओं ने हथियार डाल दिए थे। राजा नाहर सिंह ने
राजा नाहर सिंह को ये लालच दिया था कि भाई बहुत छोटी रियासत है, हमसे नहीं लड़ पाएगा राजा साहब, तेरा रजवाड़ा बना देंगे, छोड़, हमसे क्यों झगड़ा कर रहा है। राजा माना नहीं। तो हम किन के वंशज हैं, हमारे क्या इतिहास हैं। अगर हमारे इलाके ने ठान ली तो भाई फिर लड़ाई। चौधरी रतन सिंह जी भी बैठे हैं, किसान यूनियन जिंदाबाद और मालिकों हमारे, लेकिन भाई बड़े बूढ़े बैठे ठंड में, बर्दाश्त की सीमा हो रहे, या तो कोई तय कर लो और फिर जो हम जो आर पार की और आगे करो ना, हमारी जैसे नहीं डूबेगी। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपनी तेवतिया पाल की तरफ से और तेवतिया पाल का मैं अलग से धन्यवाद करता हूं कि जो फूल पान हमारे तेवतिया पाल के गांव में बने हैं उन्हें लेकर के, और उसके साथ अपने राम राम जी, राम राम। हमारे बीच में